औलाद वालिदैन की इजाज़त के बगैर दूसरों को पैसे दे सकती है। अगर औलाद के पैसे अपने हैं वो दे सकती है, आकिल बालिग भी हो। और अगर वालिदैन की कमाई है फिर नहीं दे सकती। हमारे कॉलेज में लेडी टीचर लेक्चर देती हैं, मैं उनको सलाम नहीं करना चाहिए। गैर महरम को सलाम करने का क्या मतलब है? और उनको भी आके गैर महरम को लेक्चर नहीं देना चाहिए। अगर लेक्चर देने का बड़ा शौक है तो पर्दे के साथ आए। एक गैर सैयद जो है किसी सैयद ज़ादी से शादी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई मना नहीं। सैयद तो कोई कौम ही नहीं है। ये आपको किसने कहा है कि सैयद कौम है? सैयद माना सरदार। हज़रत ने फरमाया अना सैयद वल्द आदम। और हसन हुसैन के बारे में फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। तो जिनकी निस्बत हसन से, हुसैन से, हज़रत अली से, हुजूर से, उनको सैयद कहा जाता है, वरना सैयद कौम नहीं है। कौम तो कुरैशी है। हजूर कुरैशी हाशमी थे। बाकी शादी हो सकती है। हजूर ने अपनी बेटी नहीं दी हजरत उस्मान को, तो अगर हुजूर सैयद थे, उस्मान तो सैयद नहीं थे, वो तो बनी मुआविया में से थे। अगर वो जायज़ है तो किसी और के लिए भी जाए। ये जो मसला है ना, असल में लोग समझते हैं नहीं और फिर घर में बैठ के घड़ते रहते हैं। फुकहा ने ये लिखा है कि कुफ होना चाहिए, यानी रिश्ता बराबरी का हो। क्या माना? खानदान बराबर का हो, उसका हसब, नसब, दौलत, माल, हुस्न, जमाल बराबर का हो तो जिंदगी ज्यादा बेहतर निकलती है। अगर कम हो तो फिर आगे जाके जिंदगी और निकाह कायम नहीं रहता। अब देखें ना, बीबी ज़ैनब का निकाह हज़ूर ने हज़रत ज़ैद से कर दिया, तो बीबी ज़ैनब हमेशा हज़रत ज़ैद से नाराज रही, कह रही है तुम तो एक गुलाम हो, मैंने तो हज़ूर का कहना मान के शादी की और मैं तुम्हारे साथ शादी करती हूँ। मैं नबी की फुफीजाद हूँ और तुम एक गुलाम हो। और रोज आते हजूर के पास, या रसूल मैं तलाक देना चाहता हूँ। हजूर ने फरमाया पहले तेरा रिश्ता लेकर सारी बिरादरी नाराज है, अब तुम तलाक दे के फिर बिरादरी को नाराज करना चाहते हो। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी क्यों छुपाते हो, क्यों डरते हो? अल्लाह फैसला कर चुके हैं, ये तलाक देगा और हम आपका निकाह करें। तो इसलिए वो न निभ सकी ना, चूंकि वो बड़ा खानदान था, वो बेचारा छोटे खानदान से था। इसलिए उलमा लिखा है कि कुफ वो हो तो बेहतर है। मौजूदा दौर में जिहाद, बिल्कुल जिहाद क़यामत तक है इंशाअल्लाह। फ़लस्तीन में जिहाद है, कश्मीर में जिहाद है, बिल्कुल जिहाद है। काफिरों से होता है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जिहाद न करना, वो फसाद होता है, वो जिहाद नहीं होता। तुम अपनों को जाके मारना शुरू कर देते हो ना कि भाई काफिर तो चलो दूर है, ये तो मस्जिद करीब है ना। काले कपड़े पहन के नमाज पढ़ सकते हैं, हाँ जी पढ़ सकते हैं, लेकिन बतौर सोग के न पहने या मुहर्रम के 10 दिन न पहने। वरना क्यों ना पहने? खुदा के घर में काला लिबास नहीं पहना हुआ, तो अगर हमने पहन लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? हजूर ने भी काली पगड़ी बांधी है। बुजुर्गान दीन के हाथ पाँव चूमना जायज़ है, जायज़ है। वालिदैन के वो भी जायज़ है। कब्रों को न चूमना, जिंदा की बात कर रहा हूँ। हमको अभी मकी साहब ने कहा है जायज़ है, बुजुर्ग जाके कब्रें चूमनी शुरू कर दो। हमारे 3 बेटे हैं, हमने उनको हाफिज़ कुरान बनाया है, मगर वो अमल नहीं करते। दुआ करो अल्लाह हिदायत दे। हर कुरान पढ़ने वाला अमल करता तो आज दुनिया में कोई खराबी भी ना हो। ये बदकिस्मती है, हाफिज़ कुरान भी हो और अमल ही ना करे, फिर क़यामत में ज़्यादा सज़ा। मरने के बाद रूह जो है मोमिन की इल्लीयीन में और काफिर की सिज्जीन में। बाकी अज़ाब जो है वो कब्र में ही होता है। रूह का ताल्लुक जसद से जुड़ जाता है और अज़ाब शुरू हो जाता है।
सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी एक मुश्त रखना जो है वो सुन्नत है कम अज कम। मैंने कज़ा नमाजों की तौबा की है, कज़ा भी पढ़ते रहे इंशाअल्लाह, लेकिन कज़ा सिर्फ फर्ज की होगी और वितर की। बस आप पढ़ते रहे, नहीं पूरी कर सके तौबा कर चुके हो, अल्लाह माफ करेंगे। एक शख्स फौत हो गया है, उसकी 4 बीवियां, पहली बीवी से नवासा, आखिरी बीवी से निकाह कर सकता है नहीं कर सकता? क्या लगती है उसकी अल्लाह के बंदे?